हाय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई 7th क्लास पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ इसके एमसीक्यूज़ हैं वो शेयर किए थे, इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम दोनों के अंदर। ठीक है, तो आज इस वीडियो में आपके साथ इसके जो सवालात हैं जो कि पेपर में आने हैं इंपॉर्टेंट, वो सवालात और उनके आंसर्स जो मैं आप लोगों के साथ पेपर में शेयर करूँगा। ठीक है, उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए। तो आपने क्या करना है, ये देखें, उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए भी सवाल आता है। आपने क्या करना है, आपने सिर्फ इस वीडियो को देखना है, सुनना है। आपको मैं सोल्व करके बता देता हूँ कि इनको कैसे सोल्व करना है और कैसे इनके आंसर हैं वो आप लोगों ने निकालने हैं। ठीक है, तो भैया स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है जी, साबित करो, कह रहा है लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो हमने क्या करना है, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड लिख ली है सारी, यहाँ पे 5/7 वैसे ही आ गया। इनका एलसीएम ले लेना, 8 5 बार 40 और 5 को फिर तकसीम करना, 8 से 5, 8 5 8 बार आता है ना। 8 है, 8 को ऊपर ज़रब दिया, 8 2 बार 16 आ गया, फिर माइनस आ गया। 8 को 40 को तकसीम किया, 5 आया, 5 एक बार 5 5, 16 में से 5 माइनस की 11। ठीक है, अब इन दोनों को कटिंग होती है तो कर लेनी है, नहीं तो वैसे लिख लेना है। 5 इक्वल 5 5 8 बार 40। ठीक है, ऊपर 11 बचा है, नीचे 7 ज़रब 8 56, 11/56 आ गया। ठीक है, अब इसी तरीके से इनको लहदा सोल्व कर लेना है। इनको लहदा 5 5 से कट जाएगा। ठीक है, तो 2/7 आ गया, माइनस वैसे ही आ गया, ये कटिंग नहीं होती। 5 इक्वल 5/56, दोनों के एलसीएम लिया 56 आएगा। 7 8 बार 56, 8 आया, 8 2 बार 16, माइनस 5, 16 में से 5 के 11/56। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, सिर्फ आपने इतना ही लिखना है। ठीक है, तो ये नीचे वाला इतना कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये भी साइड वो ही नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए आपके लिए इतनी साइड ही बहुत अहम है। ठीक है, फिर भैया उसके बाद है, कह रहा है अगर ए की कीमत ये वाली है, बी की ये है, यू की ये है, तो ये वाला फोर कंप्लीट करो। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के, ये वो डी मॉर्गन ला है आपके लिए। ठीक है, अब आपने क्या करना है, कंफ्यूज नहीं होना कि भैया ये क्या आ गया है। ठीक है, हमें तो नहीं समझ आ रही क्या करना है। ठीक है, तो आप लोगों ने ना इस साइड पे आ जाना है, इस साइड को छोड़ के इस साइड पे आओ। पहले तीनों कीमतें लिखनी है, फिर लेफ्ट हैंड साइड का ए यूनियन बी निकाल लो, ए की वैल्यू यूनियन बी की, इन दोनों का यूनियन, यूनियन में वो सारा कुछ लिखना जो दोनों में आता हो। ठीक है, ये लिख दिया है। फिर अब कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ऊपर सी डालना है ना छोटा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जिस वैल्यू का भी आपने कॉम्प्लीमेंट निकालना है ना, उसको यू में से हमने माइनस कर देना, तो यू में से इसको माइनस कर दिया मैंने। ठीक है, माइनस कैसे करना है जी, ये पहली यू की कीमत आ गई है, माइनस ए यूनियन बी। माइनस का मतलब है पहली वैल्यू की वो चीज़ें लिखनी है जो दूसरे में ना आती हों, जैसे एक इसमें है, इसमें भी है, नहीं लिखना। इसमें 2 आ रहा है लेकिन इसमें दूसरी वैल्यू में 2 नहीं है ना, 2 आ गया। ऐसे ही 3 दोनों में आ रहा है, 4 इसमें आएगा क्योंकि गिनती है सारी, लेकिन इसमें तो 4 नहीं है, तो 4 हमने लिख लिया। इस तरीके से आपने निकालना है। ठीक है, फिर उसके बाद जो राइट हैंड साइड है हमारी, जो कि हमारी राइट हैंड साइड थी भाई ये वाली। ठीक है, अब इसमें से ए कॉम्प्लीमेंट लहदा निकाल लेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट लहदा, फिर दोनों का इंटरसेक्शन तकाते ले लेंगे। ठीक है, तो पहले ए का कॉम्प्लीमेंट निकाला वही यू माइनस ए करके, यू की वही कीमत माइनस ए की कीमत, ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल के आंसर आ गया। बी का कॉम्प्लीमेंट यू माइनस बी, यू की कीमत माइनस बी की कीमत। ठीक है, माइनस कैसे करना है मैंने फिर ना आपको बता रहा हूँ, पहले की वो कीमतें लिखनी है जो दूसरे में ना आती हों। ठीक है, तो इस तरीके से आपने जो है इसको माइनस करना होता है, कोई इतना टफ नहीं है जो मतलब ना हो काम। तो दोनों का आंसर ये आ गया, एक बी का और ये ए का। ए का और बी का आंसर लिखा है और इनका इंटरसेक्शन निकालिए। इंटरसेक्शन का मतलब होता है ऐसी चीज़ लिखनी है जो दोनों में आती है, कॉमन। कॉमन इसमें क्या आ रहा है, देखो इसमें 2 2 इसमें भी है, 4 4, ठीक है, 5 5, तो ये आंसर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये मैंने क्वेश्चन जब आपके लिए सोल्व कर दिया। अब जो अगला क्वेश्चन है जी उसकी तरफ आते हैं जी। इंग्लिश और उर्दू मीडियम दोनों में है, ये बताया हुआ, कोई इतना मुश्किल नहीं। कह रहे इलेक्ट्रिक कूलर है 17,500 का, अगर इस पर 15% की डिस्काउंट मिला है तो इसकी कीमत फ़रोख्त कितने का फ़रोख्त करेंगे जी आप। ठीक है, तो पहले आपने ऐसे लिख देना इलेक्ट्रिक कूलर की कीमत और रायत। ठीक है, इंग्लिश वाले और उर्दू वाले दोनों में। फिर डिस्काउंट निकालना है जी आपने। डिस्काउंट कहते हैं जी ऐसे, 15% का, किसका, 17,500 का। हमने क्या करना है, 15/100 ज़रब 17,500
500, 2 0 से कट जाएंगे तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो आ जाएगा 26 25। इधर ये रायत उससे डिस्काउंट इतना मिला है, ठीक है 17,500 का था, दुकान वाले ने उसे 2625 रुपये डिस्काउंट दिया। अब उसने बेचा कितने गए जी, तो टोटल जितने भी हमारे पास पैसे हैं ना, पैसे हमारे पास कितने हैं 17,500 माइनस ये वाला जो डिस्काउंट दिया ना उसको माइनस कर दो, तो माइनस करके आ जाएगा 14,875। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। ये देखो बहुत आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। उसके बाद है जी कह रहा है अगर ये वाली रकम है तो इसकी 13वीं कीमत निकाल लो। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, ये आपने जो मैं लिख के दूँ ना इसको फॉलो करना है। एन की जगह आपने 13 लगाना है, 5 एन की जगह पे 13, बाकी सारी कीमत वैसे लिखनी है। 13 का मुरब्बा करना है, 13 का मुरब्बा 13 दो 13 13 बार 169। ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा। 169 को मल्टीप्लाई कर दो 5 के साथ इन दोनों को। ठीक है, 5 नंबर 45, 4 सॉरी 5 लगा 4 कैरी चला गया, 5 6 बार 30 और 4 34, 4 लगा 3, 5 एक बार 5 और 3 8 -3, तो 845 में से 3 निकालो 845 आ जाएगा। ठीक है, आप जस्ट ये स्टेप फॉलो कर लेना है, आपको कहीं ये इसको जानने की ज़रूरत नहीं है ये क्या चीज़ है क्या नहीं है। सवाल नंबर आगे है हमारा जी 35। ठीक है, तो कह रहे हैं ये वाली कीमत है, इसको इसमें से क्या करो माइनस करो। तो पहले हमने ये वाली कीमत लिखनी है, ये देखो माइनस डाला, माइनस के बाद हमेशा ब्रैकेट डालनी है। ठीक है, पहली सारी कीमत वैसे आ जानी है। अब माइनस ये है ना, इसके बाद ये वाली जितनी कीमतें इनकी अलामतें बदलनी है हमने, तो ये तो पहले माइनस की ऐसे आ गए। अब माइनस का 2x है ना, इसकी अलामत बदल के बन जाएगा प्लस का। फिर माइनस का 5 है, सॉरी प्लस का 4 था ना, ये माइनस का 4 हो जाएगा। अब उनको तरतीब लगा दी है, एक्स की दो वालों को इकट्ठा कर दिया, एक्स वाली वैल्यू एक जगह लिख दी, एक्स के बगैर वाली इकट्ठी कर दी है। ठीक है, तो 9x की दो माइनस 7x की दो, दो रह जाएंगे, 5x जमा के 2 जमा के 7, माइनस था 5 माइनस के 4 माइनस के 9, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। कह रहा है साद अब्दुल्ला से 4 साल छोटा है, 2 साल बाद अब्दुल्ला की उम्र साद से दुगनी हो जाएगी, इनकी मौजूदा उम्रें मालूम करें जी। एक साद है फ़र्ज़ कर लो, वो अब्दुल्ला से 4 साल छोटा है। ठीक है, तो इसकी हमने इक्वेशन बनानी है। तो पहला बनेगा जी साद की मौजूदा उम्र, कह रहे फ़र्ज़ कर लो अब्दुल्ला की उम्र x है, साद की उम्र x माइनस 4 बन जाएंगी, 2 साल बाद x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, दोनों को हमने सोल्व कर लेना। तो साद की उम्र जी x माइनस 4 प्लस 2, तो ये हमारा आंसर सोल्व हो गया हो जाएगा जी। इसको हमने सोल्व किया। ठीक है, ऐसे ही आपने स्टेप बराबर रख लेने हैं। ठीक है, इनको सोल्व करेंगे, इधर 2 रह जाएगा, 2x और -4 हम लोग इधर ले आए हैं और ये वाला 2 इधर ले आए हैं। ठीक है, तो हमारे पास सोल्व करके x बराबर 6 आ जाएगा। अब्दुल्ला की उम्र 6 साल है, साद की उम्र, ठीक है, x-4 में पुट कर देना, जैसे x-4 था ना, 6-4 तो इसका 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर निकल आएगा। उसके बाद एजर एक सालगिरह का केक बनाने के लिए 2 घंटे इतना टाइम लगाते हैं, कितने मिनट में वो केक मुकम्मल होते हैं, तो इसके मिनट निकालने हैं। कह रहे 2 घंटे 50 मिनट हैं। ठीक है, तो 1 घंटे में कितने होते हैं 60 मिनट, जमा कर लो जी 50 मिनट, तो 60 2 बार 120 जमा 50 170, 170 मिनट, 5 नंबर मिल जाएंगे। बहुत आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। इसी तरीके से अगर दायरे का रदास कह रहा है 9 है तो दायरे का रकबा, ठीक है, तो कह रहा है अगर आर की कीमत 9 है, दायरे का रकबा रकबे का होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, ज़रब आर की वैल्यू 9 ऊपर स्क्वायर है, 22/7 ज़रब 9 का स्क्वायर बनेगा 81। तो ये कटते तो नहीं है, पहले 22 और 81 को मल्टीप्लाई करो और तकसीम डिवाइड कर देना अपने 7 से, जो भी आंसर आया तो डिवाइड करके तो ये आंसर आता है। ठीक है, फिर सवाल नंबर 37 है जी, कह रहा है दी गई मसलस में जेड की कीमत मालूम करो जी, इसमें से जेड की कीमत निकालनी है। ठीक है, कह रहा है सम ऑफ एंगल होता है जी 180, ये जो एक पूरी ट्राइंगल होती है ना इस तरह की, उसके सारे एंगलों को जमा करो ना इस तरीके के तीनों को, तो 180 होते हैं। तो एक एंगल 120 है और जेड 2 जेड है, 2 जेड बराबर 180, तो 2 जेड बराबर 180 माइनस का बन जाएगा हमारा 120, तो रह जाएंगे 60, 2 जेड। ठीक है, तो जेड इधर ही रहेगा और 2 को उधर जाके तकसीम कर देंगे, 30 इसका आंसर आ जाएगा। ये देखें,
कह रहे एक खिलाड़ी ने 5 मैचों में जी इतने स्कोर बनाए हैं, औसत निकालो और आधा निकालो। औसत का भाई मैंने पहले भी आपको बताया, इसको कहते हैं मीन या एवरेज। तो सारी कीमतें मैंने क्या करनी है, जमा करनी है। ठीक है, तो कौन सी रह गई है भाई। ठीक है, तो बट तकसीम कर देना कितनी कीमतें हैं, 1 2 3 4 5। ये देखो सारों को जमा करके आएगा 140/5। इसको मैं तकसीम करूँगा तो आ जाएगा 28, ये निकल आया औसत। अब कह रहे इसका मोड, मोड कहते हैं आधा। ठीक है, आधा कहते हैं कौन सी कीमत ज़्यादा दफ़ा आई है, कौन सी कीमत आई है, 21 है, 2 दफ़ा आया है। तो इसका जो आधा है वो भैया आ जाएगा 21। तो ये था मैथमेटिक्स 7 क्लास का मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल जो कि मैंने शेयर किए हैं। पिछली वीडियो मैंने एमसीक्यू शेयर किया, इस वीडियो में मैंने आपके साथ इंपॉर्टेंट सवाल वगैरह शेयर कर दें। तो अगर आपको कोई समझ नहीं आई, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस हो गई हैं, तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल इस वीडियो को रोकना है और वीडियो को रोक कर जो है इसको दोबारा पॉज करके देख लें। अल्लाह पाक आप सबको ढेरों कामयाबी है, अल्लाह करे तमाम बच्चों के एग्जाम बहुत अच्छे हो जाएं और आप लोग बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाए। प्लीज़ इस वीडियो को आपने लाइक करना है, इस वीडियो का लाइक का टारगेट है 1000 लाइक, आई नो आप लोग जो है वो कंप्लीट कर देंगे। और यहाँ से आपने भाई चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि नेक्स्ट जो आपके पेपर हैं हिस्ट्री जियोग्राफी वगैरह के वो भी आप तक पहुँच जाएँ। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर देना और आप जो भी अभी वीडियो देख रहे हैं लाइक कर देना, शेयर कर देना। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करेगा और आपके एग्ज़ाम बहुत अच्छे अच्छे और आसान आसान पेपर आपके हो जाएंगे।